हेलो एवरीवन। मोस्ट वेलकम है सभी का यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। साथियों, इस वीडियो में हम बीपीएससी एईडीओ का सेट नंबर 6 डिस्कस करने वाले हैं और इससे पहले इसका 5 सेट ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिया गया है। तो चैनल पर जो भी नए हैं तो इससे पहले का सेट आप लोग जरूर रिवीजन कर लीजिए। इसमें टोटल आप सभी का जीके जीएस का 14 सेट दिया गया है। उसके बाद इसी प्रकार से हर एक जो सेक्शन होता है सभी का 14-14 सेट दिया गया है। टोटल 42 सेट आपको इससे जो रुक्मिणी का सेट है इसमें देखने को मिलेगा और ये वॉल्यूम 2 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो हम लोग, जिसमें पूरे 100 क्वेश्चन समान अध्ययन का होगा। तो इसमें आप लोग बिल्कुल सभी का राइट आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप करने का प्रयास करेंगे। चलिए, पहला सवाल दिया है, कथन दिया है कि परम शून्य ताप 0 केल्विन या -273.15 डिग्री सेल्सियस पर किसी गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है। और कारण दिया है कि तापमान किसी निकाय के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का माप होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? तो दोनों ही सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए आंसर ए करना है। दूसरा सवाल में कहा गया सूची 1 और सूची 2 को मैच करिए। तो पहला है प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव का संबंध है कण प्रकृति से। प्रकाश का विवर्तन दिया है तो इसका संबंध है तरंग प्रकृति से। प्रकाश का जो ध्रुवण दिया है इसका संबंध होता है अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति से। और कॉम्पटन प्रभाव जो है यहाँ पर हो जाएगा कण प्रकृति ऊर्जा संवेग संरक्षण। तो आंसर इसका जो होगा ए ऑप्शन राइट होगा। ठीक है। क्वेश्चन 3 दिया है, देखेंगे कि द्रव्य की तरंग प्रकृति डी ब्रोगली परिकल्पना के संबंध में सही कथन चुनिए, इनमें कौन सा कथन सही है? तो डी ब्रोगली के बारे में कहा जाता है भारी कणों की तुलना में हल्के कण समान वेग पर की डे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य अधिक होती है। तो सही कथन इसमें ऑप्शन डी करना होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लिखा ऊष्मागतिकी के नियम के संबंध में इनमें से गलत कथन बताइए कौन सा है। ठीक है। तो एक कथन ऐसा है जो गलत दिया गया है और गलत ऑप्शन डी में लिखा है किसी उत्क्रमणीय प्रक्रम में एंट्रोपी घटती है। तो यहां पर गलत आंसर क्या है? ऑप्शन डी है। क्वेश्चन है कि भूत तुल्यकालिक उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? तो भूत तुल्यकालिक उपग्रह का आवर्तकाल जो होता है वो 24 घंटे का होता है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि ट्रांजिस्टर का मुख्य कार्य क्या होता है? जो ट्रांजिस्टर होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है? इसका काम है प्रवर्धन, एम्प्लीफिकेशन, स्विचिंग, यानी कि सही आंसर इसका बी करना होगा। कोणीय संवेग संरक्षण कब लागू होता है? तो कोणीय संवेग संरक्षण पूछा गया कब लागू होता है? तो जब निकाय पर कुल बाह्य बल आघूर्ण शून्य हो तब यह नियम लागू होता है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश के किस गुण पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका राइट आंसर कौन से ऑप्शन में होगा? तो फ्रेंड्स, प्रकाश की तीव्रता ऑप्शन नंबर डी क्या करना होगा? इसमें राइट करना होगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है 9 नंबर सवाल, देखेंगे। तो 9 में कहा है कथन में डीएनए प्रतिकृति कोशिका विभाजन से पहले आवश्यक है और कारण है कि प्रकृति यह सुनिश्चित है कि संतति कोशिकाओं को आनुवांशिक जानकारी का पूरा सेट प्राप्त हो। तो 9 का आंसर कौन से ऑप्शन में? ए ऑप्शन में सही होगा। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। आगे सवाल 10 नंबर में है सूची 1 और सूची 2 मैच करना है। तो अंतःप्रद्रवी जालिका का संबंध जो होता है वो होता है प्रोटीन और लिपिड संश्लेषण से। गोल्जी इकाई का जो संबंध होता है वो होता है पदार्थ की पैकेजिंग से। इसके बाद लाइसोसोम का संबंध जो होता है कोशिकीय पाचन से होता है और रसधानी का संबंध जो है पदार्थ का संचयन से। तो सही आंसर इस सवाल का जो है 10 का वो ऑप्शन सी करना होगा। ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट लिखा हुआ है 11 में,
कहा है कि मेंडल के नियम के संबंध में सही कथन बताइए कौन सा है। ठीक है, तो मेंडल के नियम के संबंध में सही ऑप्शन बी होगा। विसंयोजन का नियम युग्मक निर्माण के दौरान अलील के पृथक्करण से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, मानव सब परिसंचरण तंत्र के संबंध में इनमें से गलत कथन बताइए कौन सा है। तो एक कथन गलत लिखा गया है और वो कथन बी है कि फुफ्फुसीय ध्वनि ऑक्सीजन युक्त रक्त फेफड़ों तक ले जाती है, जो कि यहाँ पर गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में बताना है कि पौधे में फ्लोएम का उत्तक का मुख्य कार्य क्या होता है। तो एक उत्तक जाइलम होता है जो जल का परिवहन करता है, और यहाँ फ्लोएम पूछा है तो ये भोजन पदार्थों का क्या करता है, परिवहन करता है। नेक्स्ट लिखेंगे, तो 14 नंबर सवाल है, कहा जीन चिकित्सा का उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, जीन चिकित्सा का उद्देश्य क्या होता है, तो आंसर बी होगा, आनुवांशिक विकारों को ठीक करने के लिए जीन में सुधार या प्रतिस्थापन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 15, कहा मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि बताइए कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो होता है यकृत, लीवर। नेक्स्ट है, कहा एड्स रोग किस विषाणु के कारण होता है। तो एड्स होने का प्रमुख यहाँ पर जो कारण माना जाता है वो फ्रेंड्स है HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, बी ऑप्शन। अब देखिए 17 में कथन और कारण का सवाल दिया है। कथन है साबुन कठोर जल में प्रभावी रूप से सफाई नहीं करते, और कारण दिया है कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन साबुन के साथ अघुलनशील लवण बनाते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही कथन सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, चलिए 18 नंबर सवाल में सूची 1 और सूची 2 मैच करना है, कौन किसका अयस्क है। तो बॉक्साइट जो होता है वो एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, हेमेटाइट जो होता है वो लोहे का अयस्क होता है। ठीक है, उसके बाद सिनेबार जो दिया है ये पारा से संबंधित होगा, और गैलेना जो है सीसा से होगा। सही आंसर इसका सी ऑप्शन करेंगे। चलिए आगे देखें, 19 नंबर क्वेश्चन है जहां पर पूछा गया है विद्युत रासायनिक सेल के संबंध में सही कथन बताइए क्या है। ठीक है, विद्युत रासायनिक सेल, तो विद्युत रासायनिक सेल में होता है ईंधन सेल रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ 20, कहा गया है कि कार्बनिक यौगिक के नामकरण के संबंध में गलत कथन को चुनिए। इनमें से गलत कथन कौन सा है। गलत है कि समजातीय श्रेणी के सदस्य के रासायनिक गुण भिन्न होते हैं। तो यहाँ पर आंसर इसका डी ऑप्शन करना होगा। ठीक है, चलिए ओके, आगे सवाल देखेंगे 21 में। क्वेश्चन दिया है जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है। तो सारा क्वेश्चन VVI इसमें है। तो अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। नेक्स्ट लिखा है निम्न में से कौन सा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण इनमें से होता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, तो फ्रेंड्स यहाँ पर बेकेलाइट जो दिया गया है ये क्या है, तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। नेक्स्ट है 23 में ऑक्सीकरण संख्या अवधारणा का उपयोग किस प्रकार की अभिक्रियाओं को संतुलित करने में सहायक है। तो सहायक जो है यहाँ पर वो है रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया। नेक्स्ट है बायोचिप में सिलिकॉन चिप पर क्या एकीकृत किया जाता है। बायोचिप में सिलिकॉन पर क्या। ठीक है, तो 24 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन बी होता है यहाँ पर जैविक अणु जैसे कि DNA या प्रोटीन। ठीक है, चलिए 25 नंबर में है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का संबंध इनमें से किससे है। तो फ्रेंड्स इसका संबंध है मानव जैसे बुद्धिमान व्यवहार प्रदर्शित करने वाले मशीनें बनाना। ठीक है, आगे क्वेश्चन 26 है गोल्डन राइस एक आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल है जिसे किस विटामिन की मात्रा बढ़ाने के लिए विकसित किया गया है। तो 26 का राइट आंसर क्या होगा, तो 26 का ऑप्शन सी होगा, विटामिन ए होगा। नेक्स्ट है 27 में। ठीक है, मृदा अपरदन को रोकने के लिए निम्न में से कौन सी विधि प्रभावी नहीं है। तो इसमें जो विधि प्रभावी नहीं है वह है अत्यधिक चराई। ठीक है, अत्यधिक चराई इसमें अधिक प्रभावी नहीं है। नेक्स्ट है 28,
श्वेत क्रांति का संबंध निम्न में से किसके उत्पादन से होता है? ठीक है, तो श्वेत क्रांति बहुत ही बार क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, दुग्ध उत्पादन से है, ऑपरेशन फ्लड इसी से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर दिया है, कथन दिया है नाइट्रोजन स्थिरीकरण प्रक्रिया वायुमंडल ये नाइट्रोजन को पौधे द्वारा प्रयोग करने योग्य यौगिकों में बदलता है, जबकि कारण है राइजोबियम जैसे जीवाणु फलीदार पौधे की जड़ों में सहजीवी रूप में रहकर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। तो आंसर इसका ए होगा। ठीक है, दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है 30 में, का की स्टोन प्रजाति क्या होती है? ठीक है, की स्टोन प्रजाति, तो फ्रेंड्स बी ऑप्शन होगा, एक ऐसी प्रजाति जिसका पारिस्थितिकी तंत्र की उसकी प्रचुरता की अपेक्षा कहीं अधिक प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है 31 में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई पीएम धन धान्य कृषि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ठीक है, तो आंसर इसका बी होता है, किसानों को सशक्त बनाना और दलहन में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। नेक्स्ट लिखा हुआ 32 में, भारत में मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता अभियानों का नेतृत्व करने के लिए किसे भारत का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये देखिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन यहाँ पर है, तो इसका राइट आंसर बी होता है, दीपिका पादुकोण। 11 अक्टूबर को पूरे विश्व में कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है जिसकी 2025 की थीम द गर्ल आई एम द चेंज आई लीड है? तो 33 का आंसर याद रखना है ए, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 है, 2025 में शांति का नोबेल पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया गया है? चलिए, तो शांति का नोबेल पुरस्कार इनमें से किसे दिया गया है? तो आंसर याद रखना है मारिया कोरिना मचाडो, जो ऑप्शन सी में लिखा गया है। ठीक है, निम्न में से किस राज्य ने ज्ञान यज्ञ मंडप नामक एक डिजिटल लाइब्रेरी लॉन्च करने की घोषणा किया है? तो 35 का आंसर क्या होगा? ओडिशा होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेल 2025 का आयोजन निम्न में से कहाँ किया जा रहा है? तो फ्रेंड्स इसका आयोजन श्रीनगर में किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है 37, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी द्वारा कौन सा पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? तो 37 का आंसर याद रखना है इंटरव्यू किससे। निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 कितने चरणों में संपन्न किए हैं? तो 38 का राइट आंसर बी होता है, केवल 2 चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 दिया गया है, भारत ने विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2025 में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो स्वर्ण पदक की संख्या यहाँ पर 6 होगी, ऑप्शन बी में। नेक्स्ट है, कहा है भारत ने 91 में शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ठीक है, तो 91 क्रम के यहाँ पर पूछा गया है, आंसर इसका होता है राहुल वीएस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट रहेगा 41 में, कहा है 28 सितंबर 2025 को भारत ने एशिया कप का खिताब किस देश को हरा कर जीता है? ठीक है, तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। और एशिया कप 2025 जो जीता गया किस देश को हराकर, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए, क्योंकि ये हाल का ये मैच है, आप लोग बिल्कुल देखे होंगे। तो चलिए कमेंट करके बताइए कौन से देश को हराया है। नेक्स्ट रहेगा 42, ब्रिटिश लेखक डेविड अस्जले को उसके किस उपन्यास के लिए बुकर प्राइज 2025 से सम्मानित किया गया है? तो इसका भी आंसर होता है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा आप सभी का, सॉरी फ्रेंड्स 42 का राइट आंसर डी नहीं, थोड़ा सा इंप्रूव कर लीजिए, ऑप्शन ए होता है। ये जो फ्लैश लिखा गया है तो इंप्रूव कर लेंगे आप सभी, 42 का राइट आंसर ए होगा। ठीक है, फ्लैश। चलिए आगे बढ़ते हैं 43 से, लिखा गया हाल ही में खबरों में रहा साबलकोट जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? ठीक है, साबलकोट परियोजना, तो इसका संबंध होता है चिनाब नदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 है, निम्न में से किस देश में टाइम फॉन मिसाइल प्रणाली विकसित की गई है?
ठीक है, टाइफॉन मिसाइल प्रणाली। तो 44 का आंसर ए होता है अमेरिका। नेक्स्ट है 45, भारत अंतर्राष्ट्रीय चाय सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो उस शहर का नाम पूछा गया है। आंसर याद रखेंगे कोच्चि, जो कि केरल में है। नेक्स्ट 46 में सूची 1 और सूची 2 का संबंध बताना है। तो चरक का संबंध होता है चिकित्सा से। किससे? चिकित्सा से। ब्रह्मगुप्त का संबंध जो है, इनका संबंध गणित से होता है। वराहमिहिर का संबंध ज्योतिष से है और विशाख दत्त नाटककार से। सही आंसर क्या बनेगा? तो ऑप्शन बी बनेगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल में देखेंगे तो 47 से लिखा है अष्ट प्रधानमंत्री परिषद क्या थी? 47 में अष्ट प्रधानमंत्री परिषद। तो 47 का आंसर डी होता है मराठा प्रशासन में। नेक्स्ट है राजनीतिक की प्रारंभिक पुस्तक नीति सार किसके द्वारा लिखा गया? तो नीति सार जो लिखा गया है वो याद रखना है काम नंदक के द्वारा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल का मक्का, बाबुल का द्वार कहा जाता था? 49 का राइट आंसर। 49 का राइट आंसर सी होता है सूरत को कहा जाता था। नेक्स्ट है 50, इनमें से किसने भारत में फारसी त्योहार नौरोज की शुरुआत किया है? नौरोज। तो 50 का आंसर क्या होता है? बलवन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि नामपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? 51 का राइट आंसर। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होता है बी उत्तर भारत। नेक्स्ट दिया है कि स्वर्ण रेखा नदी निम्न में से किस गांव के पास से निकलती है? स्वर्ण रेखा नदी तो ये निकलती है नागड़ी से। ऑप्शन ए याद रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, जहां पर कथन और कारण दिया है। कथन है कि घाना तट पर सोने के शुद्ध प्लेसर जमाव पाए जाते हैं और ब्राजील में सोने की सिराएं पाई जाती है। जबकि कारण है कि किसी समय ये महाद्वीप अटलांटिक तट के साथ एक साथ संयुक्त थे। तो 53 का आंसर जो होता है ऑप्शन सी होता है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट रहेगा 54। तो 54 में देखिए लिखा है किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाजत दे सकता है? तो उस आर्टिकल का नाम बताना है। तो फ्रेंड्स वो आर्टिकल यहाँ पर है आर्टिकल 120 और का 1। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगती है? ठीक है, तो तिब्बत से जो नहीं लगती है वो है आपका अल्मोड़ा। कौन सा है? अल्मोड़ा है। नेक्स्ट सवाल रहेगा एल नीनो धारा कहाँ प्रवाहित होती है? ठीक है, तो एल नीनो धारा जो प्रवाहित होती है वो प्रशांत महासागर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 57 है। कहा गया है कि भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और कौन सा कथन इसमें गलत है ये बताइए। ठीक है, अब इसका पूरा ऑप्शन इस प्रकार से दिया गया है। तो फ्रेंड्स इसका दूसरा कथन और तीसरा कथन गलत लिखा गया है, इसलिए आंसर इसका डी ऑप्शन करना क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए 58। कहा गया 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू भूटान का स्थानीय समय निर्धारित कीजिए, जबकि ग्रीनविच 0 डिग्री दोपहर 12 बजे का समय है। तो 58 का आंसर बी आ जाएगा हल करने पे 6 PM। ठीक है, चलिए 59 में देखिए यहाँ पर बताना है। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा टेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, बट हम पढ़ने का प्रयास करते हैं, आप लोग उसके अनुसार आंसर करेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? ठीक है, तो अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है अनुच्छेद 17 में। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के किस मुकदमे में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया? ठीक है, तो मूल ढांचा का जो सिद्धांत दिया गया था वो था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। नेक्स्ट है 61 नंबर में। कहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता को निर्दिष्ट करता है? तो कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 होगा। नेक्स्ट है जर्मनी की मुद्रा क्या है ये बताइए।
ठीक है, जर्मनी की मुद्रा, तो उसका नाम है यूरो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाले पहले भारतीय अधिकारी निम्न में से कौन थे? तो इसका राइट आंसर बताना है क्या होगा, तो राइट आंसर इसका सी होता है, सैम मानेकशॉ। ठीक है, सैम मानेकशॉ इसका क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल 65 दिया है, कहा है कि भारत में प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित है? ठीक है, तो गोल गुंबद जो स्थित है वो बीजापुर में। नेक्स्ट है कि किसे प्रसिद्ध रूप से मैसूर का शेर कहा जाता है? ठीक है, तो मैसूर का शेर किसे कहा जाता है? आंसर सी होगा, टीपू सुल्तान। नेक्स्ट है, किसने यह विचार दिया है कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है या भारत में सामाजिक क्रांति का कारण बनेगा? तो 67 का आंसर जो है ऑप्शन सी होता है, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट है 68 में, तो 68 नंबर सवाल बताना है, भारत में आयुध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ठीक है, आयुध नियम जो पारित किया गया था वो है 1959 में। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में की गुफाएं एवं ऐतिहासिक गुफा चित्रों का तथा भित्ति चित्रों का बेहतरीन उदाहरण है। तो 69 का आंसर होता है भीमबेटका की गुफा। नेक्स्ट है, सूर्य का चक्कर लगाने वाले सभी 8 ग्रहों के निश्चित पथ को क्या कहा जाता है? तो इसके निश्चित पथ को कक्षा कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। नेक्स्ट 71 है, भारत में पंचायती राज संस्थाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो सही उत्तर बताइए। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन ए होगा, केवल एक सही है। लिखा हुआ है 8 ग्रहों में मंगल सूर्य से कौन से स्थान पर स्थित है? तो जो मंगल ग्रह स्थित है वो सूर्य से चौथे स्थान पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो साक्षरता दर जो था यहाँ पर 18.33% करना राइट होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट रहेगा 74 से, लिखा है द्वितीय पंचवर्षीय योजना निम्न में से किस सांख्यिकी विधि के विचार पर आधारित थी? ठीक है, तो 74 का आंसर याद रखना है, ए ऑप्शन होगा, प्रशांत चंद्र महालनोबिस। नेक्स्ट है, खेलने के लिए मुख्य रूप से 3 उपकरण, एक बाउल, एक जैक और एक चटाई की आवश्यकता इनमें से किसमें होती है? तो आंसर होता है लॉन बाउल्स। नेक्स्ट लिखा है 76, लिखा 19वीं सदी के प्रसिद्ध तंजौर चतुष्कस ने किस नृत्य शैली को पहचान दिया? तो 76 का आंसर ऑप्शन सी होगा, भरतनाट्यम। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सी राज्यपाल की शक्ति इनमें से नहीं है? तो राज्यपाल को कई तरह की शक्तियां प्राप्त है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव के दौरान उनके मतदान यह शक्ति नहीं दिया गया है। तो ए ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 है, भारत के योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो पहले उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा, आंसर इसका ए होगा। नेक्स्ट है, 1905 में बंगाल विभाजन के लिए कौन सा ब्रिटिश अधिकारी उत्तरदायी था? उस ब्रिटिश अधिकारी का नाम बताना है, आंसर होगा लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट है कि गुरु चेम्माचेरी कुन्हीरामन नायर किस भारतीय नृत्य शैली से संबंधित थे? तो 80 का आंसर सी होता है, कथकली। नेक्स्ट है 81, हरित क्रांति के बाद कृषि पद्धतियों में क्या परिवर्तन देखा गया? ठीक है, तो हरित क्रांति के बाद परिवर्तन देखा गया कि कम उपज वाली फसल से अधिक उपज वाली फसलों की ओर विस्थापन। नेक्स्ट है कि किसने इस बात की वकालत किया, भारत वास्तव में तभी स्वतंत्र होगा जब इसके सबसे गरीब लोग मानवीय पीड़ा से मुक्त होंगे? तो 82 का राइट आंसर ए होगा, महात्मा गांधी। नेक्स्ट लिखा हुआ 83 में, राज्य विधानसभा में की पूर्व अनुमति के बिना कोई धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। तो फिर इसका सही आंसर क्या है? तो 83 का आंसर जो है ऑप्शन सी है, राज्यपाल। नेक्स्ट है कि भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था? 84 का आंसर जो है ऑप्शन डी होगा, 2008। नेक्स्ट है कि उझावर थिरुनल किस राज्य में मनाया जाने वाला किसानों का एक त्यौहार है? तो 85 के लिए आंसर बी हो जाएगा, तमिलनाडु।
नेक्स्ट है 86 में, कहा गया कि प्राचीन बिहार के इतिहास जानने के लिए किस यात्रियों के आगमन का सही कालक्रम सजाइए। इनमें से सही कालक्रम क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका सही कालक्रम होगा 2 1 3 4 इस प्रकार से, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा 87, जहां पर कथन और कारण दिया है। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में बिंबिसार द्वारा स्थापित वैवाहिक संबंध ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जबकि कारण है उसने कौशल, पंजाब और बज्जी संघ की राजकुमारियों से विवाह कर इन शक्तिशाली राज्य के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए, जिससे मगध की स्थिति सुदृढ़ हुई। तो बिल्कुल ए ऑप्शन राइट है इसका, दोनों सही है और इसकी सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट है 88, तुगलक काल में बिहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और कौन सा कथन इसमें सही लिखा गया है। तो इसमें जितना भी कथन दिया गया है सभी के सभी कथन सही है। आंसर डी करेंगे, ऑल उत्तर होगा, सभी लिखा हुआ राइट है। नेक्स्ट है 89, का निम्नलिखित कथन को मिलान करिए। तो मिलान करना यहाँ पर कौन से ऑप्शन में सही होगा? तो फ्रेंड्स इसका बी ऑप्शन आप मैच करिए, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 90, बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के उदय और विकास के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पर गलत दिया गया है? तो एक कथन गलत है, उसकी पहचान करना है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी यहाँ पर होगा राइट, सर्च लाइट अखबार में क्रांतिकारी गतिविधियों का खुलकर समर्थन किया, यहाँ पर रॉन्ग है। नेक्स्ट है 91, तो फिर से कथन दिया है, बिहार का ताल क्षेत्र रबी फसल विशेषकर दलहन के उत्पादन के लिए अत्यंत उपजाऊ माना जाता है, जबकि कारण है कि मानसून के दौरान गंगा नदी में बाढ़ के पानी फैलने से इस क्षेत्र में भारी मिट्टी का जमाव होता है, जो जल धारण क्षमता को उच्च होती है और बाढ़ उतरने के बाद नमी बनाए रखती है। तो इसका आंसर ए होता है। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है 92, बिहार की भौगोलिक स्थिति और विस्तार के संबंध में निम्न कथन पर विचार करिए। चलिए इसका देखिए, सारा कथन देखने के बाद कौन सा ऑप्शन सही होगा? 92। तो फ्रेंड्स 92 का ऑप्शन बी है, केवल 2, 3 और 4 इसमें राइट होगा। सवाल नेक्स्ट है 93, निम्नलिखित युग्म का सही मिलान करिए। चलिए देखिए कौन सा आंसर सही होगा। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, ए का 3 होगा, इस प्रकार से आप मैच करके देख लेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट 94 है कि बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सर्वाधिक जिले शामिल हैं जो मुख्य रूप से खादर मिट्टी, उच्च वर्षा और बाढ़ की प्रबलता की विशेषता रखता है? 94 का आंसर ए होगा, जोन 1। नेक्स्ट लिखा हुआ 95, कहा गया कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं के कार्य और शक्ति के संदर्भ में कथन पर विचार करिए। तो 95 का आंसर कौन सा ऑप्शन होगा? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी होगा, 1 2 3 4। नेक्स्ट है 96, कथन है कि पटना उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार है और कारण है कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 226 उच्च न्यायालयों को बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण जारी करने की शक्ति देता है। तो यहाँ पर 96 का राइट आंसर जो है ऑप्शन ए करना होगा, दोनों सही है और इसकी सही व्याख्या भी है। नेक्स्ट है, बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर गलत है? तो गलत कथन यहाँ पर डी ऑप्शन में है कि आयोग द्वारा दिए गए निर्णय राज्य सरकार पर प्रतिबाध्यकारी होता है, जो बिल्कुल ही गलत है। 98, बिहार की औद्योगिक स्थिति 2014-16 के संदर्भ में कथन पर विचार करिए और कौन सा कथन सही है, ये आपसे पूछा गया है। तो 98 का फ्रेंड्स जो राइट आंसर आएगा आप सभी का, वो ऑप्शन डी आएगा, सभी आंसर यहाँ पर राइट होगा। 99 में कथन दिया है, बिहार में प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से काफ़ी कम है, कारण है राज्य की उच्च जनसंख्या, वृद्धि दर, कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, औद्योगिक पिछड़ापन और निम्न मानव विकास सूचकांक इसके प्रमुख कारण हैं। चलिए इसका ऑप्शन देखिए, इस प्रकार से दिया गया है। तो बिल्कुल 99 का राइट आंसर ए होगा, दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। और आज के सेट का अंतिम सवाल है 100 नंबर।
निम्नलिखित युग्म का मिलान करिए, कौन सा यहाँ पर सही होगा। तो 100 नंबर का सी ऑप्शन आपका राइट होने वाला है, सी ऑप्शन। तो फ्रेंड्स ये था बीपीएससी एयूडीओ का कंप्लीट सेट। इसका पीडीएफ आप सभी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर सभी सेट का पीडीएफ आप सभी को प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस करके रख लीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे।